सन 712 ईस्वी जब इस्लाम जगत के खलीफा वाहिद थे, वाहिद का परिवार मोहम्मद साहब के पद चिन्ह के दर्शन के लिए श्रीलंका जा रहा था। भारत के रास्ते लौटते वक्त भारत के सिंध वाले क्षेत्र में वाहिद के परिवार के साथ लूटमार तथा हत्या कर दी जाती है, सिंध के स्थानीय डकैतों द्वारा। उस समय भारत के सिंध पर दाहिर का शासन चल रहा था। दाहिर एक हिंदू राजा था। जब इस्लाम जगत के खलीफा वाहिद को उसके परिवार की हत्या का संदेश मिलता है, यह सुनकर वह काफी क्रोधित हुए और तुरंत ही दाहिर के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं। इराक के गवर्नर अल-हजाज सिंध पर पहले कई बार आक्रमण कर चुका था, पर सफल नहीं हुआ था। अल-हजाज अपने सबसे छोटे दामाद को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजता है, जिसका उम्र मात्र 17 साल थी, जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब के शासक था, जो मात्र 17 साल के उम्र में दाहिर के खिलाफ सिंध पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध को रोवर का युद्ध कहा जाता है। दाहिर की एक पत्नी, जिसका नाम रानी बाई था, वो इस युद्ध के दौरान आत्महत्या कर लेती है। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर भी कब्जा कर लेता है, जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। सिंध पर विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी तथा 2 पुत्रियों परिमल देवी तथा सूर्य देवी को मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास ले गया, यह सोचकर कि खलीफा मुझे बदले में इस्लाम जगत के कोई ओहदा देंगे। खलीफा ने लड़कियों से पूछा, क्या आप लोग मुझसे विवाह करेंगी? लड़कियों ने बताया कि आपके सेवक मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही हम लोगों के साथ दुष्कर्म कर चुका है। यह सुनकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड के रूप में फांसी की सजा दे दी। तो दोस्तों, अरबों का सिंध पर विजय का उल्लेख चचनामा नामक पुस्तक से मिलता है, जिसका लेखक अली अहमद है, तथा तपाक ए नाशिरी नामक पुस्तक में भी उल्लेख है, जिसके लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज है।